बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें घर के लिए भाग्यशाली होती हैं या नहीं, और साथ ही बताऊंगा भाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेष निशानियां जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों ज्यादा चीखने चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में न सो पाएं। हो सकता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी औरत होती है अजीब। ऐसी औरत किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली है, यही हम जानेंगे आज। दोस्तों हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माँ बाप के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। नंबर 1, गुलाबी पाँव। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत ही सॉफ्ट, रंग में गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं, अपने पति और प्रेमी को बेहद खुश रखती है। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। नंबर 2, पाँव की उंगलियां। जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, वो महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। नंबर 3, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वो बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वो अपनी समझ और ज्ञान से पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि फटी एड़ियां घर में दरिद्रता लाती हैं। दरअसल दोस्तों जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ ही रहती है। उन्हें जीवन में बहुत कम कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल का चक्र बना हो तो वो महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी ओहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 5, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। नंबर 6, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 7, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है, उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए हुए होता है, वो स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। नंबर 8, गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती है। नंबर 9, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती है। नंबर 10, बड़ी बड़ी आंखें। हिरन की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा ही बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वो अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती है। नंबर 11, शरीर पर तिल। जिस महिला के देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। नंबर 12, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 13, धूल उड़ाना। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 14, गोल एड़ी। जिस महिला के पाँव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वो आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। नंबर 15, दांत।
लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी दंत से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 16, उंगलियों का जुड़ना। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 17, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहती है। वो बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। नंबर 18, चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखूनों वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। नंबर 19, दुर्भाग्यशाली। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुड़िया के समान मानी जाती है। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि बात बात पर चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं किसी से कम नहीं होती। चिल्लाने और रोने वाली महिलाओं का चरित्र होता है अजीब। दोस्तों, नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 2, चाणक्य के अनुसार जो स्त्रियां बात बात पर रो देती हैं, तो वो अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर भी करता है। ऐसी महिलाओं को कभी खोना नहीं चाहिए। गलती ना होने पर भी जो स्त्री रो पड़े, उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छी है। दोस्तों, नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने और चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और रोने से मन हल्का भी हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान होता है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती, फिर चाहे अपना दिल ही क्यों न तोड़वा बैठे, लेकिन ये फिर भी दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों को भरपेट खाना जरूर खिलाती है, उनको कभी भूखा नहीं छोड़ती। ज्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत गम भरा होता है और आपको इनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए। इनका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना भी पाप के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं अपना विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण भी बन सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई महिला गलती करने के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है। इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। हमेशा आपको ऐसी महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। बिन मतलब का रोना भी बर्बादी का कारण माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देख सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।